सीमा पर भारत विरोधी चाइना की इस अब एक्टिविटी का मुंहतोड़ जवाब मिलने वाला है। एलएसी पे परमानेंट होने वाला है चाइना का इलाज। पीपल्स लिबरेशन आर्मी को चाइना के खिलाफ भारत की सेनाओं ने दौड़ा। तिब्बत में बड़े पैमाने पर तिब्बती लद्दाख में हुई इकट्ठा। पीएम मोदी को बताया दुनिया का शांति दूत। अमेरिका ने कहा तिब्बत पर चढ़ाई करने का आ गया समय। भारत अगर देगा साथ तो तिब्बत को कराएंगे आजाद। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे तिब्बत के हाथ अब चाइना के हाथ से तिब्बत निकले वाले हैं और ज्यादा चाइना की सांडपट्टी अब भारी पड़ रही है। कैसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चीन की सेना है वह कैसे दुम दबाकर तिब्बत छोड़ भाग रही है। भारतीय सेना ने कैसे सीमा पर चाइना को दिया है करारा जवाब। भारतीय सेना के डर सर भाग रही हैं पीपल्स लिबरेशन आर्मी। 200 तिब्बत को लेकर एक ऐसा तिब्बत मुद्दा है जो कि पूरी दुनिया भर में छाया रहता है और तिब्बत के इस मुद्दे को लगभग हर कोई जानता है, क्योंकि इन सब के पीछे वजह यह है कि तिब्बत चाइना ने सीधे तौर पर तिब्बत पे कब्जा कर रखा है और तिब्बत अभी भी इसलिए जिंदा है क्योंकि दलाई लामा जिंदा है। जी हाँ, दरअसल तिब्बत के धर्मगुरु और वहां जिसे राजा कहा जाता है वो राजा साहब दलाई लामा है। दुनिया के किसी मंच पर अगर तिब्बत या दलाई लामा का नाम आते ही चाइना की सरकार और उनके नेता आपा खोने लगते हैं। एक बार फिर से आपा खो रहे हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि चाइना को तगड़ा झटका लगा है उस वक्त जब अमेरिका ने सीधे तौर पर भारत के समर्थन के साथ तिब्बत को आजाद कराने की बात कही है। बताएंगे कैसे भारत के किस अधिकारी ने ऐलान कर दिया है तिब्बत पे चढ़ाई का। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं दलाई लामा के बारे में। दरअसल आपको बता दें दलाई लामा बौखलाहट जो है वो चाइना की निकलती है दलाई लामा के नाम पर। तिब्बत को लेकर उसके मन में बहुत बड़ा चोर बैठा है। इसी कारण चीनी सरकार किसी अपराध बोध के तले खुद को नैतिकता के धरातल पर बहुत असहाय पाती है। इसका एक उदाहरण हाल ही में देखने को मिला। उस वक्त भारत यात्रा पर आई अमेरिकी की अपर सचिव और तिब्बती मामलों में अमेरिकी सरकार की विशेष प्रतिनिधि उजेरा जेया और भारत में अमेरिकी राजदूत की दलाई लामा के साथ भेंट हुई। भेंट पर चाइना सरकार ने तल्ख टिप्पणी और आक्रामक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वे एक सामान्य घटना के अनुपात में बहुत असामान्य और चौंकाने वाली थी। चीनी दूतावास ने इस भेंट पर तुरंत प्रतिक्रिया में इसे अमेरिकी प्रतिनिधि की एक चीन विरोधी आक्रामक कार्रवाई और अमेरिका द्वारा चीन की अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप बताया। चीनी प्रवक्ता ने अमेरिकी सरकार को लगभग धमकाते हुए अंदाज में कहा कि अमेरिका अपने इस आश्वासन का सम्मान करे कि तिब्बत चाइना का हिस्सा है। उसे चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की हरकतें बंद करके चीन विरोधी अलगाववादी शक्तियों का समर्थन देना बंद करना चाहिए। चीन की इस आक्रामक प्रक्रिया का एक और रोचक पहलू यह रहा कि इस बार चीनी राजदूत ने अपने बयान में तिब्बत के बजाय उसके लिए चीनी नाम शिनजांग का उपयोग किया है। समझिए, दरअसल तिब्बत पर कब्जा करके चाइना ने तिब्बत के नाम को भी बदल दिया और नाम रख दिया शिजांग। और ये चीनी सरकार की उस नई रणनीति को दर्शाता है जिसके तहत चीन अंतर्राष्ट्रीय विमर्श से तिब्बत शब्द को ही गायब कर दे। यानी जब तिब्बत शब्द गायब हो जाएगा, शिजांग आ जाएगा, तो हर कोई कहेगा कि भाई ये चीन का है, ये पूरा का पूरा इलाका। लेकिन शायद चीनियों को यह पता नहीं है कि आगे की रणनीति चीनियों को 440 वोल्ट का झटका देगी। अब चीनी मामलों की जानकार और अमेरिका के प्रतिनिधि साहब भारत में आकर तिब्बत को लेकर भारत से खास रणनीति बनी है और भारत को एक बड़ा प्रस्ताव दे दिया है। इसी प्रस्ताव से चाइना को 440 वोल्ट का झटका लग गया है। चलिए अब हम आपको बताते हैं विस्तार से कि क्यों चाइना पूरी तरीके से तिलमिला और कैसे चाइना के हाथों से अब तिब्बत निकलने वाला है। दरअसल आपको बता दें चाइना लगातार जो है वो तिब्बत को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब अमेरिकी राजदूत ने भारत पे जो है वो भारत के साथ मिलकर बड़ी डील की है। उजेरा जेया और दलाई लामा की भेंट चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी, लेकिन अब उजेरा जेया ने जो है वो भारत के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की है। उजेरा जेया ने भारत को एक प्रस्ताव भी दिया है। इस प्रस्ताव में अमेरिका भारत की पूर्ण मदद करेगा और तिब्बत पर भारत अमेरिका मिलकर चढ़ाई करे और जिसको एक साथ मिलकर ये ऑपरेशन चलेगा और ये चाइना के खिलाफ तिब्बत में हो रहे तिब्बतियों पर एक तरीके से हमले और तिब्बत की आज़ादी के तौर पर ये देखा जाएगा। अमेरिका ने इसे पूरी तरीके से स्पष्ट कहा कि अमेरिकी सरकार जो है वो हम पूरी तरीके से साथ हैं। न केवल अमेरिकी सरकार, अमेरिकी सेना भी इस पूरे मामले में तिब्बत को आज़ाद कराने हम उनके साथ रहेंगे। अमेरिका ने जो है वो अमेरिका की इस संकेत को भारत ने शुभ संकेत बताया है। कहा है कि दुर्भाग्य से अब तक सभी भारतीय सरकारें तिब्बत के सवाल पर दब्बू बनी रही हैं। तिब्बत पर चीनी कब्जा गैर कानूनी है
और इसी कब्जे के कारण चीन को भारत की हिमालयी सीमा तक आ धमकने का मौका मिला। भारतीय नीति नियतांताओं को अब समझ जाना चाहिए कि तिब्बत को अपनी नई छवि की तरह इस्तेमाल करके चीन भारत के विरुद्ध सैन्य दादागिरी करने पर तुला है और आए दिन अरुणाचल को अपना दक्षिणी तिब्बत बताकर उस पर अपना हक जताने लगा है। और यही कारण है कि अमेरिका ने ये बात अमेरिका कह रहा है, उसने कहा है कि पहली की सरकारें दब्बू सरकार हुआ करती थी। मैं मोदी जी को प्रस्ताव देता हूं कि अगर आप तिब्बत पर अभी कदम नहीं उठाए तो अरुणाचल प्रदेश के हिस्से को अपना बता करके ये इसी तरीके से भारत को भी धमकाते रहेंगे। समय है और समय की मांग है कि तिब्बत पर चढ़ाई करें। या पीएम मोदी का इसे आप कह सकते हैं कि तारीफ या पीएम मोदी को उकसाना, अमेरिका की आप कुछ भी बातें समझ लें, लेकिन इस पर भारत सरकार की तरफ से पॉजिटिव रिएक्शन आया है। जी हां, दरअसल भारत सरकार के प्रवक्ता ने इस पूरे मामले में पॉजिटिव रिएक्शन देते हुए कहा है कि हमने तिब्बत और तिब्बतियों का हमेशा से सम्मान किया है। तिब्बती बड़े पैमाने पर, जब चीन ने कब्जा किया था तो उस वक्त बड़े पैमाने पर तिब्बती भारत में आए थे और इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण वहां के वर्तमान समय के राजा दलाई लामा, जो कि अभी भी भारत में है। तो दलाई लामा को दुनिया का कोई देश जो है वो आश्रय नहीं दिया, भारत ने दिया। उन्होंने कहा कि हम जो है वो तिब्बतियों का सम्मान करते हैं और तिब्बतियों की संस्कृति, तिब्बतियों की रक्षा के लिए जो है वो हम तैयार हैं। यहां दोस्तों आपको बता दें, भारत ने यह नहीं कहा कि हम तिब्बत की चढ़ाई के लिए तैयार हैं। उन्हें सीधे तौर पर इनडायरेक्टली अमेरिका को यह मैसेज और ये साइन भेज दिया है कि तिब्बतियों की धार्मिक आजादी, तिब्बतियों की स्वतंत्रता और तिब्बतियों की आजादी का हम समर्थन करते हैं और उसके लिए हम पूरी तरीके से कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अभी तिब्बत को आजाद कराने के लिए इनडायरेक्टली वे में लगातार अमेरिका और भारत काम कर रहे हैं, लेकिन चाइना जो है वो बारीकी से इस पूरे मुद्दे पे नजर बनाए हुए है। चाइना को लग रहा है कि अगर इसी तरीके से अमेरिका और भारत तिब्बत करते रहे तो एक दिन इस तिब्बत को चाइना के हाथों से निकलने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि चाइना चोरी करके तिब्बत पे कब्जा कर रखा है और चोरी की हुआ चीज ज्यादा दिन तक चलती नहीं है। ये बात चाइना को भी पता है। यही कारण है कि उसने कई बार दलाई लामा को मारने का भी प्रयास किया है, लेकिन भारत में होने की वजह से दलाई लामा का चाइना ने बाल तक बांका नहीं कर पाया है। कई बार इसी को लेकर चाइना के साथ रिश्ते भी खराब हुए, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद दलाई लामा को लेकर और अच्छे रुख रहे और पॉजिटिव रिएक्शन मोदी सरकार के रहे। तो तिब्बत को लेकर यही कारण है कि चाइना चिढ़ा हुआ है। अच्छा, बड़ी बात यह है कि इस तिब्बत को भारत और अमेरिका दोनों को इसलिए भी जरूरत है क्योंकि इसी तिब्बत में भारत विरोधी सारा प्रोपोगेंडा चाइना चलाता है। तिब्बत नहीं होगा तो चाइना तक भारत तक चाइना की पकड़ ढीली हो जाएगी। अगर तिब्बत पे कब्जा हो गया किसी दूसरे देश का तो फिर समझिए चाइना जो है भारत से कोसों दूर हो जाएगा और भारत से जो ये कन्फ्लिक्टेशन है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और ये हमेशा के लिए खत्म भारत भी करना चाहेगा। तो भविष्य में क्या होगा, अगर आप भी मानते हैं कि अब तिब्बत को आजाद कराने का समय आ गया, अगर अमेरिका ने ये साइन दे दिया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।